जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जुन्यून का मैनेजर उसे रूम में लॉक कर देता है और वहाँ नुल भी जेल में अकेली होती है। जुन्यून की माँ को जैसे ही इस बात की खबर लगती है, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। जुन्यून के अंकल भी मैनेजर की खूब खबर लेते हैं। वो जुन्यून के मैनेजर से कहते हैं, अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हारी और अच्छे से खबर लेता। वो अपने बेटे को खूब डांटते हैं। जुन्यून बीमार था, फिर भी तुमने उसकी एक भी नहीं सुनी। वो अपने फादर को समझाता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जुन्यून नुल को बचाना चाहता था, जो कि मर्डर के इल्ज़ाम में जेल में है, और वो भी कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, मिस्टर चोई। ये सुनकर उसके फादर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुन्यून की माँ भी उसे कहीं भी जाने से रोक देती है। जुन्यून अपनी माँ के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाता है कि उसे नुल से मिलना है। जुन्यून अपनी माँ से कहता है, अगर आप मेरे फादर से दूर नहीं हुई होती तो आज वो ऐसे नहीं होते, वो इस करप्शन के जाल से दूर होते। इसमें सारी की सारी आपकी गलती है। जुन्यून चीखता है, चिल्लाता है और बार बार इसी बात को रिपीट करता है। तभी जुन्यून के अंकल वहाँ आ जाते हैं और उसे डांटते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया और इसका तुम उसे ये सिला दे रहे हो। वो जाते जाते उसे बस यही कहते हैं, अगर तुम अपनी माँ को हर्ट करोगे तो उनसे ज़्यादा दर्द तुम्हें होगा। मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। जुन्यून की माँ और जुन्यून दोनों ही गहरी सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की ही गलती है और कहीं ना कहीं दोनों ही सही हैं। जुन्यून अपने रूम से एक चेयर उठाता है और विंडो के डोर पर हिट करता है। नेक्स्ट सीन में जुन्यून को जेल में दिखाया जाता है। वो नुल को आवाज़ लगाता है। नुल रोते हुए कहती है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। जुन्यून लेट आने के लिए नुल से माफ़ी मांगता है। वो जुन्यून से कहती है, मैं उन्हें नहीं मारना चाहती थी। सच में मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ और ऐसे जीना चाहती हूँ जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। जुन्यून उसके आंसू पोंछता है और कहता है, चलो हमें अपनी ट्रिप को पूरा करना है। वी प्रॉमिस टू कम बैक आफ्टर 10 ईयर। दोनों को बीच साइड पर दिखाया जाता है, जहाँ एक ब्यूटीफुल सा सेटअप होता है। एक रोमांटिक डेट के लिए और क्या चाहिए हमें। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। जो नुल के बालों को ठीक करते हुए कहता है, लेट्स लिव हियर वेयर नो वन कैन फाइंड अस। और वो उसे गले से लगा लेता है। नुल की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं और इसी के साथ नुल का ये ब्यूटीफुल सा सपना भी टूट जाता है। जुन्यून के घर के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है। जुन्यून का मैनेजर अपने फादर को कॉल करके कहता है, जुन्यून कुछ भी नहीं खा रहा है और मुझे तो ये लग रहा है कि वो सांस भी लेना छोड़ देगा। अगर जुन्यून मर गया तो? वहाँ से उसके फादर कहते हैं, मैं उसे एक लड़की के लिए कभी नहीं मरने दूंगा। वो जैसे ही अपने रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वहाँ जुन की मॉम की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। वो काफ़ी परेशान दिखती हैं। यहाँ दूसरी तरफ जेटी दूर से खड़ा हुआ नुल के भाई को देखता है। वो काफ़ी परेशान नज़र आता है। नुल की फ्रेंड भी वहाँ पर आ जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। जब नुल का भाई और उसकी फ्रेंड उससे मिलने आते हैं, नुल ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उनके सामने खूब हंसती है, मजाक करती है। एक पल को तो मानो ऐसा लगता है कि ये नुल के लिए एक नॉर्मल बात है, पर जैसे ही नुल प्रिजन में जाती है, वो फिर से सैड हो जाती है और जुन्यून को याद करती है। यहाँ दूसरी तरफ जुन्यून की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती। वो खाने से साफ इनकार कर देता है। यहाँ जुन्यून की माँ का भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो जुन्यून के लिए परेशान थी। नेक्स्ट सीन में जेटी और उसके फादर को दिखाया जाता है। जेटी अपने फादर से नुल को जेल से बाहर निकालने को कहता है। उसके फादर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम उसे पसंद करते हो? कब से? जेटी उन्हें जवाब देता है, जब से आपने और मॉम ने उसकी लाइफ को बर्बाद करने की सोच ली थी। वो जेटी से कहते हैं, तुम बचपन से ही कंपैशनेट थे। जब तुम किसी को रोता हुआ देखते थे तो तुम उससे पूछते थे कि क्या हुआ, मैं हेल्प यू। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस दया की भावना के लिए एक दिन तुम अपना सब कुछ गवा दोगे? जेटी कहता है, मैं डरता नहीं हूँ। जेटी के फादर उसे कहते हैं, जाओ सबको कह दो कि तुम्हारे फादर ने एक हिट एंड रन एक्सीडेंट को गलत साबित कर दिया और तुम्हारी माँ ने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी। जाओ और पूरी दुनिया को कह दो
कि ये दोनों मेरे ही पेरेंट्स हैं। क्या हुआ? क्या तुम में इतनी भी करेज नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने ये कह सको? और ऐसा है, सो प्लीज़ शट योर माउथ। जिनयून की माँ उससे मिलने आती है, पर इस बार भी वो अपने पति का ही साथ देती है। वो कहती है, क्या बुरा किया है उन्होंने? एक रेप्यूटेटिव फैमिली से हैं, और तुम क्या हो जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं? क्या कहकर मैं दूसरों का मुंह बंद करवाऊं? जिनयून कहता है, मैंने देखा है उन्हें, इन्हीं आंखों से, इतने ब्रूटल है। उसकी माँ चिल्लाती है और कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी मदद करते हैं। उन्होंने मुझ जैसी लड़की जो एक पुअर और अनएजुकेटेड परिवार से बिलोंग करती थी, उसको रिस्पेक्ट किया। उन्होंने मुझसे ये बात तक छुपाई कि वो एक लॉ के स्टूडेंट है, और मुझे बताया कि वो भी एक अनएजुकेटेड और पुअर फैमिली से हैं, जिनकी माँ पर तो उसके पति के प्यार की पट्टी बंधी थी। उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, यहाँ तक कि अपना बेटा भी नहीं। हम मानते हैं कि जब वो उनसे मिली होंगी तो वो इतने अच्छे होंगे, पर समय के साथ इंसान बदल जाता है, और इस सच्चाई से वो कोसों दूर है। जुन्यूंग उन्हें बताता है, नुल के फादर एक हिट एंड रन एक्सीडेंट में मारे गए, और उस समय मिस्टर चोई ने सस्पेक्ट को छुपाया। मुझे लगा समय के साथ नुल सब कुछ भूल जाएगी। आई थॉट शी वॉज ओके, बट नुल वॉज स्टिल लिविंग इन अ डार्कनेस। जुन्यूंग की माँ को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो कहती हैं, तुम्हारा मैनेजर सही कहता है, तुम उस गोल्ड डिगर के पीछे पागल हो गए हो। जुन्यूंग की माँ जाते जाते उसे कहती हैं, आज के बाद अपने फादर को उनके नाम से कभी मत पुकारना, याद रखो वो तुम्हारे फादर हैं। जुन्यूंग चिल्लाता है और कहता है, इसी वजह से मैंने नुल को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि वो मेरे फादर हैं। जुन्यूंग की माँ कार में बैठे हुए सारी बातों को सोचती है जो जुन्यूंग ने उससे कही। क्या यही वो वजह थी जिसके लिए तुमने प्रोसिक्यूटर बनने से मना कर दिया? वहाँ नुल अभी भी जुन्यूंग का वेट कर रही होती है। जुन्यूंग का मैनेजर जैसे ही रूम के गेट को ओपन करता है और उसे बाहर जाने को कहता है, वो तुरंत मिस्टर चोई के घर जाता है। मिस्टर चोई की वाइफ उसे मना कर देती है, पर वहीं उसकी बेटी अपने मुंह को बंद नहीं रख पाती और बता देती है कि जुन्यूंग बाहर उनसे मिलने आया है। मिस्टर चोई जुन्यूंग को घर में बुलाते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम यहाँ नुल के लिए आए हो? जुन्यूंग हाँ कहता है। वो कहते हैं, अगर मैं अपना केस वापस भी ले लूँ तो भी यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये केस मर्डर का है, और इतना तो तुम भी जानते होंगे। जुन्यूंग कहता है, ये केस एक पुअर ड्राइवर से स्टार्ट हुआ था, फिर आपने अपना माइंड कैसे चेंज कर दिया? वो कहते हैं, जैसे ही मुझे ये बात मालूम चली कि वो मुझे मारना चाहती थी। जुन्यूंग कहता है, पर आखिरकार वो लड़की आपको क्यों मारना चाहेगी? मिस्टर चोई कहते हैं, इस बात को तो मैं भी जानना चाहता हूँ। जुन्यूंग उन्हें साफ साफ कह देता है, अगर वो लड़की आपको मारना ही चाहती तो वो आपको एक मौका क्यों देती? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं आपको एक मौका कभी नहीं देता। जुन्यूंग उठकर जाने लगता है। मिस्टर चोई उसे थैंक यू कहते हैं उन्हें बचाने के लिए, और जुन्यूंग उन्हें कहता है, मुझे इस बात का रिग्रेट है। जुन्यूंग के फादर उसे कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, पर तुम मुझसे नफरत करते हो। क्यों, कैसे, ये नहीं जानता। जुन्यूंग उन्हें कहता है, मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको फिर कभी ना मिलूँ। जुन्यूंग के फादर जैसे तैसे नुल को बाहर निकालने के लिए सोचते हैं, पर उनकी वाइफ वहाँ आकर उन्हें रोक देती है। जुन्यूंग नुल से मिलने स्टेशन के बाहर आ जाता है, तभी उसे जेटी का कॉल आता है। वो उसे 5 साल पहले वाली बात याद दिलाता है और कहता है, उस पाप में हम सबका हाथ है। अगर हमने वो नहीं किया होता तो नुल की लाइफ आज डिफरेंट होती। तो मेरी ही तरह तुम्हें भी नुल के साथ खुशी से रहने का कोई हक नहीं है। जुन्यूंग ये बात सुनकर वहाँ से लौट जाता है। नेक्स्ट डे नुल को छोड़ दिया जाता है। नुल की फ्रेंड उससे मिलने आती है, पर नुल की आंखें तो जुन्यूंग को ढूंढ रही होती हैं। वो उससे कहती है, क्या तुम अभी भी जुन्यूंग को ढूंढ रही हो? अगर उसे आना होता तो वो कब का आ गया होता। और यहाँ दूसरी तरफ जुन्यूंग को दिखाया जाता है जो टीवी पर गेम खेल रहा होता है, और काफ़ी सारे ड्रिंक के कैन वहाँ बिखरे पड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नुल के भाई का एक कार से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वो लेडी उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिद भी करती है, पर उसे तो अपनी बहन से मिलना था। वो डायरेक्ट उसे वहीं जाने को कह देता है।
नुल अपने भाई को देखती है। वो कहता है बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी कार की बैक सीट से मिस्टर चोई की वाइफ बाहर आती हैं और नुल को इनडायरेक्टली डराने धमकाने की कोशिश करती हैं। जुनिंग जितना भी अपना दिमाग भटकाने की कोशिश कर ले, पर उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी जो उसे जेटी ने कहा था कि तुम्हें नुल के साथ खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट डे नुल जुनिंग से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। तभी उसका बॉस वहां उसे देख लेता है और उसे अंदर जाने से रोकता है। वो कहता है जुनिंग ने मुझसे डील की है कि वो तुमसे अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वो नुल के मन में जुनिंग को लेके काफ़ी शक पैदा कर देता है। वो कहता है हमने उसे छोड़ दिया था, वो कार से भी घूमने गया था। अगर उसे तुमसे मिलना होता तो वो तुमसे क्यों नहीं मिलता? इसका मतलब क्या तुम समझती नहीं हो? वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। और हाँ, उसने मुझसे ड्रिंक करते वक्त कहा था, देख लेना जैसे ही नुल जेल से छूटेगी वो सीधे मुझसे मिलने आएगी। जस्ट थिंकिंग ऑफ सीइंग नुल अगेन इज किलिंग मी। नुल काफ़ी टूट चुकी होती है, पर फिर भी वो उसे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। जुनिंग के पास नुल की फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे कहती है तुम उससे मिलने प्रिजन में क्यों नहीं आए? क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं था? उसने तुम्हारा कितना वेट किया? जुनिंग उससे माफ़ी मांगता है। वो उससे कहती है पर अब तो उसे चैन से जीने दो। जुनिंग घबराकर उससे पूछता है क्या नुल ठीक है? वो कहाँ है? नुल को मिस्टर चोई की वाइफ के साथ दिखाया जाता है। वो उससे कहती हैं मैंने 5 साल पहले तुम्हें कहा था मुझे इसके बाद अपना चेहरा कभी मत दिखाना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारा भाई दिखने में काफ़ी स्मार्ट है, पर क्या होगा अगर वो अपनी एक बहन की गुड केयर करने के लिए ज़िंदा ही ना बचे? नुल काफ़ी घबरा जाती है। नेक्स्ट सीन में नुल को दिखाया जाता है वो सारा सामान पैक करके वहाँ से जाने ही वाली होती है कि सामने से जेटी की कार आ जाती है। जेटी उसे चिल्लाता है और बाहर निकलने को कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।